माया गुणमयी अनेकधा विकल्प बुद्धिश्च गुणैर विधिष्यते। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, उद्धव को अंग शब्द से संबोधित करते। अंग माने तुम हमारे शरीर ही हो, तुम हमारे इतने प्रिय हो, तुम हमारे शरीर हो। अच्छा। तो मैं तुम्हें ये बतलाता हूँ कि मेरी माया जो है वो गुणमयी है, त्रिगुणात्मिका है, और उन तीनों गुणों के द्वारा भेद की रचना करती है। ये तीनों गुणों के द्वारा भेद की रचना जो हुई है वही यह संसार है, यही एक शरीर है। इस शरीर में ये जो है 9 छिद्र बने हुए हैं, उसी में स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग 2 लिंग हो गए, उसी में मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग 84 लाख योनियां हैं। ये है क्या सब? ये माया के द्वारा बनाया गया भेद है। वस्तुतः जितने जीव हैं सब परमात्मा के अंश हैं, और सबके अंतरात्मा में परमात्मा अंतर्यामी रूप से बैठा हुआ है। सभी बराबर हैं, कोई न कमती है न कोई बढ़ती है। भगवान का न कोई प्रिय है न कोई अप्रिय है, सब सम है। और उस समता के साथ भगवान ने हनुमान जी से एक प्रतिज्ञा करके ये बतला दिया है कि देखो भाई, समदर्शी मोहि कह सब क्रो, लेकिन सेवक प्रिय अनन्य गति सो। मुझे सब समदर्शी कहते हैं, लेकिन हनुमान तुम ये याद रख लेना कि मैं समदर्शी नहीं हूं। सेवक प्रिय अनन्य गति सो, जो सेवक है वो मुझे प्रिय है, और अगर अनन्य गति है, मुझे छोड़ करके दूसरी गति नहीं है, तो महान प्रिय है। इस नाते सब सम हैं, विषमता कहीं नहीं है, लेकिन उनके भाव में वैषम्य है। अगर उनके मन में भगवान की भक्ति है तो भगवान के प्रिय हैं। भक्तिहीन विरंच की होई, भक्ति से हीन अगर ब्रह्मा है तो वो भी मुझे एक कीट के समान ही है। मेरे लिए वो कीट से बढ़कर के उसकी कोई हैसियत नहीं है। ब्रह्मा की भी हैसियत जो है ये कीट से बढ़कर के नहीं है, वो उसी के बराबर है। अगर भक्ति है तो वो मेरा प्रिय है। सारा रहस्य इतना ही है। ऐसी को ढोल बजाए, हारमोनिया बजाए के नाच के गाएंगे और उसको ऐसा कर देंगे कि सुनने वाले की समझ में कुछ नहीं आवे। सुनने वाले की समझ में कुछ आवे न आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। जगह जगह लिखा है गुरुजी कि सावधान तया सुनो, सावधान तया सुनो। हाँ। उन महापुरुषों के लिए उस सभा में सवनकादि जो बहुत सचेत हैं, निर्मल मति वाले हैं, उनके लिए संबोधन किया जाता। तो आज के